अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं ख्यालात के बाद बोरो तुराब से कहता है, हमने जो मुहिम शुरू की है वो बहुत अहम है और ये मेरे लिए बहुत अहम है तुराब। और फिर अली कहता है, हम मुहिम से भागने वाले नहीं है चचा, हम इससे भी गुजर जाएंगे। तो बोरो कहता है, अली ये इस बार अलग है, इस बार ये मुख्तलिफ है। तुराब कहता है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपने मुझे नहीं बताई। तो जवाबन बोरो कहता है, भेड़िए के अल्फाज उसका शिकार होते हैं, जब मैं शिकार करूंगा तो आप मेरी परेशानी समझ जाएंगे, रास्ता देखो मुझे नहीं। और फिर इधर नीचे राकीफ इमालेक से कहता है, इज्जत माब मैं आपकी कोशिशें कभी नहीं भूलूंगा, मैं बिलाशिबा शहनशाह और उसकी भांजी मारियो को भी नहीं भूलने दूंगा। तो इमालेक कहता है, आपकी बग्गी तैयार है, चलें। तो राकीफ कहता है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो जवाबन इमालेक कहता है, परेशान न हो, तमाम तार एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर ली गई है, आपकी बग्गी रास्ते में बदल दी जाएगी, यानी कि अगर वो पीछे आए तो उन्हें रास्ते में खाली बग्गी मिलेगी। और फिर राकीफ आगे बढ़ जाता है और विलियम इमालेक से कहता है, आइए मारियो को पैगाम भेजें, उसे बताएं कि शादी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो जवाबन इमाले कहता है, बिल्कुल, उसे जल्द अज जल्द आना चाहिए। और फिर दूसरी जानब सामने यारुकी सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, जहां हम कैदियों को बचाने गए थे खुद कैदी बन गए, मैं इस पर शर्म महसूस कर रहा हूँ। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, ये इसके बारे में बात करने का वक्त नहीं है यारुकी, सबसे पहले हम राकीफ नामी उस शैतान को वापस लेंगे। और फिर सलाहुद्दीन से कहते हैं, सलाहुद्दीन चलो उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर हम बोरो से मिलेंगे। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और फिर इमालेक भी रवाना हो जाता है। दूसरी जानब अगले मंजर में हम देखते हैं कि चातलियन अपने सिपाहियों के साथ कैरक की जानब बढ़ रहा होता है और कमांडर से पूछता है, क्या तुमने पहला दस्तार निकाला? तो कमांडर कहता है, मैंने भेज दिया है, कैरक के रास्ते पर होने वाली जरा सी भी हरकत उन पर नजर रखेंगे। तो चातलियन कहता है, होशियार रहना, क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता है, एक बग्गी भी उनके ही हमरा होती है। दूसरी जानब जमशेद एक दुकान को कपड़ों से बढ़ देता है। इसी लम्हे कारातेगन वहां पर पहुंचता है और ये सारा मंजर देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और फिर कहता है, जमशेद इतनी ज्यादा रेशम तुमने क्या किया? क्या हम गिद्दड़ों के लिए रेशमी कपड़े बनाएंगे? तो जमशेद कहता है, कारातेगन ऐसे मत सोचो, इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कपड़े का एक टुकड़ा। कपड़े की तजारत की जा सकती है और इसकी आमदनी का जरिया कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बात सुनो, कपड़े की तजारत करते हैं। यह सुनकर कारातेगन गुस्से से कहता है, अपने कपड़े अपने पास रखो, तुमने मेरी दुकान की क्या हालत कर दी है? ये कौन सा कपड़ा है? क्या हम दर्जी हैं? मुझे खुशबू चाहिए। जब राहिया थी तो ये दुकान बहुत खुशबूदार थी, उसके पास जादू था। अब देखो, कपड़े कपड़े और हर जगह कपड़े। मुझे खुशबू चाहिए, खुशबू, कस्तूरी और अंबर की खुशबू। जब तुम उसे सूंघो तो ख्वाबों की गहराइयों में गोता लगाने जैसा महसूस होता है। तो जमशेद कहता है, मैला खुशबू को जानती थी और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हम उसे नहीं जानते। अगर हमने ऐसी दुकान खोली तो 2-3 दिन में ही सारा सामान हड़प लिया जाएगा। तो कारातेगन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सरमाया का लालची हूँ? मुझे बस अतर चाहिए, मैं अतर बेचूंगा। इसी लम्हे वहाँ आने वाला अलियास कहता है, तुम एक लड़ने वाले आदमी हो कारातेगन, ना अतर और ना ही कपड़ा, तुम्हारे लिए तलवारें और जरा बेचना मुनासिब है। यह सुनकर कारातेगन हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या गुलाम चले गए? तमाशा खत्म हो गया? तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया? तो जवाबन अलियास कहता है, पानी बहता है और अपना रास्ता तलाश करता है, हम तजारती लोग हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नायाब फौलाद लाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा और तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा कारातेगन। मगर कारातेगन कहता है, जाओ जाओ, वजीर सलाहुद्दीन तुम्हें मिस्र में तजारत नहीं करने देंगे। और फिर अलियास कहता है, बहुत सी चीजें हैं जो मैंने अभी तुम्हें बतानी है, तुम इसका सालिस बन सकते हो। मगर कारातेगन कहता है, जाओ जाओ, मैं तुम जैसे किसी का सालिस नहीं बनूंगा। तो अलियास कहता है, अभी इनकार ना करो, मैं तुम्हारी दुकान को सामान से भर दूंगा। और फिर लालच मिलने पर कारातेगन मान जाता है और कहता है, फौलाद फौलाद, तुम सामान ले आओ, फिर हम बात करेंगे और कोई मुनासिब हल निकालेंगे। दूसरी जानब बग्गी में सवार राकीफ आगे बढ़ रहा होता है और बाहर हलचल महसूस करते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये कहते साथ ही वो बग्गी से बाहर देखता है। बाहर काफिरों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। और फिर बोरो बग्गी खोलकर राकीफ को दबोच लेता है और उससे कहता है, हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी जानब खाली बग्गी लेकर चातलियन भी आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, मुझे यकीन था कि वो हमारे पीछे आएंगे, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानब सुल्तान, वजीर सलाहुद्दीन और सिपाहियों के हमरा खड़े बोरो का इंतजार कर रहे होते हैं और गुस्से से कहते हैं, क्या बोरो को अभी तक यहाँ नहीं होना चाहिए था सलाहुद्दीन? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, वो जल्द ही आ जाएगा। इसी लम्हे बालन वहाँ पर पहुँचता है और सुल्तान को वहाँ पर देखकर वो भी हैरान और परेशान हो जाता है और फिर वो एकदम घोड़े से नीचे उतरकर आगे बढ़ते हुए पूछता है, सुल्तान नूरुद्दीन, आप यहाँ? तो सुल्तान पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बालन? तो बालन कहता है, मैं भी आपसे यही सवाल करने जा रहा था, आपको अभी तक कुदस के रास्ते पर होना चाहिए था, लगता है आपको खबर नहीं मिली। तो सुल्तान हैरानगी से पूछते हैं, कौन सी खबर? तो बालन कहता है, क्या सलाहुद्दीन के भाई बोरो ने आपको खबर नहीं दी? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुमने बोरो को कहाँ देखा? और फिर बालन उस लम्हे को याद करता है जब आगे बढ़ते हुए उसका सामना बोरो से हुआ था। बोरो ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा था, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उनका हुलिया देखते
देखते हुए बालन ने कहा था, शायद तुम सलाहुद्दीन के सिपाहियों में से हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे सलाहुद्दीन से मिलना है। बोरो ने फिर से पूछा था, मैंने पूछा कौन हो तुम? तो बालन ने कहा था, मैं एबलन का कौन? तो बालन। यह सुनकर बोरो ने आगे बढ़ते हुए कहा था, तो तुम बालन हो, बताओ तुम मेरे भाई से क्यों मिलना चाहते हो? तो बालन ने पूछा था, क्या तुम सलाहुद्दीन के भाई हो? तो जवाब में बोरो ने कहा था, हाँ तुम मुझे बता सकते हो जो तुमने कहना है। तो बालन ने उससे कहा था कि तुम गलत जगह पर राकीफ के इंतजार में खड़े हो, वो 2 छकड़े लेकर चले गए हैं और तुम खाली छकड़े के पीछे हो। और फिर इस ख्याल के बाद बालन कहता है, मैं तबादले के मकाम तक नहीं पहुंच सका, चुनाचा मैंने बोरो को खबर देने का फैसला किया, मगर जाते हुए मुझे बेचैनी महसूस हुई और मैंने वापस आने का फैसला किया कि आया आपने राकीफ को पकड़ लिया है या नहीं। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, यानी कि बोरो राकीफ को पकड़ने के लिए कुदस के रास्ते पर रवाना हो गया है। और फिर सुल्तान सोचते हुए कहते हैं, इसमें कुछ पुरअसरार है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान हमें फौरन कुछ करना चाहिए। और फिर इसके साथ ही वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानब बोरो राकीफ के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एक मुकाम पर रुकते हुए कहता है, तुम वो हो जो हमें बताओगे कि कहाँ जाना है। तो जवाबन राकीफ कहता है, 2 इम्कानात हैं, या तो तुम मुझे काहिरा ले जाओ जहाँ पर तुम्हारा भाई है, या फिर शाम जहाँ नूरुद्दीन है। तो बोरो कहता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो राकीफ पूछता है, फिर कहाँ जाना है? क्या तुमने गुलामों के ताजर से सौदा किया है? क्या तुम मुझे बेच दोगे? ये सुनकर बोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे घोड़े से नीचे उतार लेता है और फिर उसे धकेलते हुए कहता है, ये हार देखो, जहाँ पर इसका मालिक रहता है उस तक ले जाओ मुझे। तो राकीफ कहता है, मैंने हार बोरो से लिया है और मैंने उसे फरीक को ही बेच दिया। तो बोरो उसे दबोचते हुए कहता है, ओ बगैरत, वो मेरी जिंदगी के साथी थे, मैं बरसों से उनका सुराग ढूंढ रहा हूँ, बताओ मुझे कि वो कहाँ है। यह कहते साथ ही वो उसके गले पर जोर बढ़ाता ही चला जाता है और पूछता है, कहाँ है वो, कहाँ है वो? ये मंजर देखकर अली और तुराब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन, वजीर सलाहुद्दीन, बालन और बाकी सब उस मकाम तक पहुंचते हैं जहां पर बोरो ने हमला किया था। सलीबियों की वहां पर पड़ी लाशें देखकर बालन कहता है, लगता है कि तुम्हारा भाई राकीफ को लेकर चला गया है। और फिर सुल्तान को बग्गी पर चिपका हुआ एक खत नजर आता है, जिसे देखते हुए सुल्तान कहते हैं, फजूल में सुराग न ढूंढो, तुम्हें जिसकी तलाश है वो यहाँ है, तुम्हारे भाई बोरो की जानब से सलाहुद्दीन, पढ़ो ताकि सब सुने। तो वजीर सलाहुद्दीन चिट्ठी पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है, मेरे भाई सलाहुद्दीन की इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं ताजर राकीफ को आपके पास नहीं ला सका, मुझे माफ कर दें। ये पढ़ते हुए वजीर सलाहुद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि एक सलीबी छुपकर उन्हें देख रहा होता है। दूसरी जानब बोरो राकीफ की गर्दन पर अपना जोर बढ़ाते हुए पूछता है, कहाँ है वो? मैंने पूछा बताओ कहाँ है वो, जबकि राकीफ लड़खड़ाना शुरू कर देता है। ये देखकर अली और तुराब आगे बढ़ते हैं और बोरो को पीछे करते हुए कहते हैं, रुके चचा रुके, आप इसे नुकसान पहुंचा बैठेंगे, इसे मार डालेंगे। वो बड़ी मुश्किल के साथ उसके हाथ पीछे करते हैं और फिर बोरो कहता है, बोलो बोलो। तो जवाबन राकीफ कहता है, खसूसी गुलामों को खरीदने वाला एक ताजर है, मैंने तुम्हारे आदमी उन्हें बेच दिए, वही तजारत करता है, यानी कि वही सिर्फ जानता है। और फिर तुराब पूछता है, उसका नाम क्या है, उसकी जगह कहाँ है? तो राकीफ हंसते हुए कहता है, अब अगर मैं उसकी जगह बता दूं तो तुम मुझे मार डालोगे, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा बोरो, लेकिन मेरी आजादी के बदले में। तो बोरो पूछता है, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? तो राकीफ कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुमने अपने भाई और नूरुद्दीन को एक साथ ललकारा है, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है बोरो। ये सुनकर बोरो हार को देखते हुए कहता है, अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हारे साथ मौत से भी बदतर करूंगा। और फिर इधर सुल्तान गुस्से से वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, बोरो जिस भी सुराख में छुपा है उसे ढूंढ बाहर निकालो। और फिर वजीर सलाहुद्दीन भी अपने साथियों से कहते हैं, हर पत्थर के नीचे देखो, उर्फा अलियास को मेरे सामने पेश करो, राकीफ से मुतल्लिक कोई राज हो सकता है, उससे मालूमात हमें मिल सकती हैं। और फिर बालन कहता है, सलाहुद्दीन मैं बहुत ज्यादा अफसुर्दा हूँ, जब उसने कहा कि वो तुम्हारा भाई है तो मैंने उसे बता दिया। और फिर सुल्तान कहते हैं, उस बोरो की तकलीफ और उसका मकसद क्या है कि वो पक्की पकाई देग खराब कर रहा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, राकीफ के पास जिंदगी जितनी अहम मालूमात ना होती तो बोरो खुद को इस तरह आग में न डालता सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, तुम कैसे जानते हो, शायद वो राकीफ का शराकतदार हो। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, नहीं सुल्तान, बोरो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो सुल्तान कहते हैं, सलाहुद्दीन क्यों नहीं करेगा, तुम क्या अपने भाई को बहुत ज्यादा जानते हो? देखो मियोदोद मेरी आंख का तारा था, लेकिन हम क्या कुदस से गुजरे याद करो, या नसरुद्दीन, क्या उसने वो सब कुछ नहीं किया था जो मैंने करने से मना किया था? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान जल्दी में हुक्म लगाने वाली कोई दलील नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो उसे मुझसे छुपाने की कोई माफी नहीं है। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, सलाहुद्दीन मैं दलील नहीं समझता, फौरन से पहले दोनों को मेरे पास लाओगे, वरना ये मामला हमारे दरमियान नाकाबिले अजाला जख्म खोलेगा, ये भी जान लो। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं और वजीर सलाहुद्दीन परेशान होते हुए कहते हैं, आह बोरो आह, तुमने मेरा सर झुका दिया है। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।